बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से। और आज 9 ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने 9 ग्रेड और 11 ग्रेड उनका प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको रिवाइज़ किया है। तो आज का मेरा लेक्चर जो है इस टॉपिक के ऊपर है कि SSC 1 FBISC प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, जिसको सिंपली वो PBA कह रहे हैं। तो मैंने इसको अपने लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? आज के लेक्चर में एक तो मैं आपको उस नोटिफिकेशन का बताऊंगा जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आया है इस नए पेपर पैटर्न के मतलब, और दूसरा वो गाइडलाइन जो टीचर्स या पेपर सेटर के लिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा पेपर कैसे बनना है और हमें इस प्रैक्टिकल के पेपर की कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आखिर में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है। नए पेपर पैटर्न के मुताबिक उन्होंने प्रैक्टिकल की जो लिस्ट है वो भी रिवाइज़ कर दी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन इसी मंथ अक्टूबर में नियरली 6 अक्टूबर को आया है, और मैंने उसका जो मेन पोर्शन है वो यहाँ पर आपके लिए लिखा है। फेडरल बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो पहले से चल रहा है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेने का तरीकाकार, जिसमें कॉपियाँ भी चेक होती हैं, वाइवा भी लिया जाता है और 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड वाले। किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं? वो कर रहे हैं PBA से। पीबीए है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मेथड, और ये एक किस्म का समझें आप अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है। ये ओ लेवल ए लेवल में पहले ही ये तरतीब चल रही है, और ये अब इम्प्लीमेंट होगा फिज़िक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी, बायोलॉजी पे भी और कंप्यूटर साइंस पे भी। और ये होगा कौन से एग्ज़ाम के लिए? 2024 एनुअल 2024 में अप्रैल में या मई में जो भी एग्ज़ाम होने हैं 9 ग्रेड के या 11 ग्रेड पे, उस पे ये इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा 9 क्लास है और जो मौजूदा 11 क्लास है वो उनको इसके मुताबिक एग्ज़ाम देना है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ शुरू में वो गाइडलाइन जो फेडरल बोर्ड की तरफ से पेपर सेटर या टीचर या इंस्ट्रक्टर के लिए हैं। उसमें नंबर 1 है कि सबसे पहले जो आपका पेपर होगा उसके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके पार्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से एक और सेक्शन होगा जिसको सेक्शन बी कहेंगे, और उसमें भी एक क्वेश्चन होगा जिसके पार्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन 1 एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट इसमें होगा लेकिन उसके पार्ट्स हो सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट होगा जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल उन्होंने दी है वो भी हम बात करते हैं। मज़ीद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 वो होगा, और वो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट में से लिया जा सकता है, और उसमें आगे पार्ट्स भी हो सकते हैं, और ये लिया जाएगा फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। मज़ीद देखिए यहाँ पर जो नंबर 4 है, नंबर 4 ये भी जेन में रहे आपके कि पार्ट 1 के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें 60% लिया जाएगा, ठीक है, और जो पार्ट 2 लिस्ट है आपकी प्रैक्टिकल की उसमें से 40% लिया जाएगा। हाँ, ये कि डायग्राम आपको सीखना पड़ेंगे। अगर वो खुद से कोई कह देता है एग्जामिनर कि आप डायग्राम ड्रा करें, तो वो आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। सबसे ख़ास बात इस नए पैटर्न में वो क्या है, और एक लिहाज से आपके लिए अच्छा भी है कि इन न्यू पेपर पैटर्न ऑफ द प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का जो नया पैटर्न है उसमें देयर विल बी नो मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा वर्स। यानी ना वाइवे के कोई मार्क्स होंगे ना प्रैक्टिकल नोटबुक के कोई मार्क्स होंगे। तो ना प्रैक्टिकल नोटबुक आपकी चेक की जाएंगी, ना ही पहले जैसे इंटरव्यू या वाइवा होता था प्रैक्टिकल के बीच में, वो नहीं होगा। अब आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट टेस्ट देना है। हाँ, बाकी ये कि आपको ये प्रैक्टिकल ड्यूरिंग द सेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, तो आप कैसे उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और मज़ीद ये कि अगर ठीक है आपने नोटबुक नहीं भी बनानी तो नोट्स आपको बनाना पड़ेंगे, किसी जगह आपको रीडिंग्स लेना पड़ेंगी, कोई फाइल या फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा।
अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ। जो नई लिस्ट उन्होंने बताई है वो पहले वाले जो प्रैक्टिकल थे उनसे काफ़ी रिड्यूस की है। सबसे पहले पार्ट 1 है, इनको आप समझें कि ये आपके मेजर प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें से 63% लिया जाएगा, 6 मार्क्स का पोर्शन इसमें से आएगा। टोटल 10 मार्क्स हैं आपके 9 ग्रेड के प्रैक्टिकल के। अब नंबर 1 जो लिस्ट में प्रैक्टिकल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें एथानॉल है, एसीटोन है, तो उनके आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। नंबर 2 है सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर बाय द डिस्टिलेशन, तो सेकंड डिस्टिलेशन का एक प्रैक्टिकल डाल दिया। नंबर 3 है डेमोन्स्ट्रेट दैट द केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड नंबर 4 है प्रिपेयर द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फ्रॉम द गिवन 1 मोलर सोल्यूशन। तो टोटल 4 प्रैक्टिकल की ये जो लिस्ट है जो जिसमें से 6 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा। अब पार्ट 2 जो है उनको आप माइनर प्रैक्टिकल कह सकते हैं, तो 40% यहाँ से लिया जाएगा, 4 मार्क्स का यानी पेपर यहाँ से आएगा। यहाँ फिर 4 प्रैक्टिकल्स हैं। नंबर 1 है डेमोन्स्ट्रेट दैट द मिसिबल लिक्विड डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल, यानी मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड के हवाले से एक प्रैक्टिकल है। नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का प्रैक्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशन। इसी तरह से नंबर 3 जो है वो है डेमोन्स्ट्रेट दैट 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए बाइनरी कंपाउंड। और आखिरी नंबर 4 जो प्रैक्टिकल है वो है डेमोन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। आखिरी प्रैक्टिकल सब्लिमेशन के मतलब है। ये आप समझें कि आपके माइनर प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से आपने देखा टोटल 8 प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं, तो प्रैक्टिकल की लिस्ट रिड्यूस कर दी गई है। अब इंशाअल्लाह ताला आज के लिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कर दिया, ताकि लेक्चर लेंथी ना हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर जो होगा इसी जो पीबीए हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी 1 के लिए, उसमें हम इंशाअल्लाह जो मॉडल पेपर हमें फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किया है उसको ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और मॉडल पेपर इंशाअल्लाह जो प्रोवाइड किया गया है फेडरल बोर्ड की तरफ से टोटल 10 मार्क्स का है। अब ये 45 मिनट्स में आपको करना होगा। पहले 3 आवर्स का हमारा प्रैक्टिकल होता था। तो आप देखते रहें मेरे चैनल को अमजद अली 1522@youtube.com, और सब्सक्राइब भी इसको करें। और आखिर में फिर इस मैसेज के साथ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स का। ओके, अल्लाह हाफिज़।